किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में हमेशा एक तलाश जारी रखिएगा खुद को खुद से बेहतर बनाने की। नमस्कार दोस्तों, बेस्ट आइडियाज फॉर बेस्ट लाइफ लेके फिर से हाजिर हो गए आप सबके लिए एक न्यू स्टोरी। आज की ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। ये कहानी एक जंगल की है जहां एक शेर परिवार रहता था। उस परिवार में शेर, शेरनी और उनका एक बच्चा भी रहता था। बच्चा बहुत ही शरारती था। वो हर वक्त अपने आसपास की चीजों को देखता रहता था। वो हर चीज को बड़े ही ध्यान से देखता था और उसके बारे में जानने की कोशिश भी करता था। तो एक बार शेर और उसका बच्चा दोनों जंगल में घूमने गए हुए थे। उस बच्चे ने बहुत सी नई नई चीजें देखी, बहुत से नए नए जानवर देखे। इतने बड़े बड़े हाथी, गैंडे, मगरमच्छ और बड़े बड़े सींगों वाले भैंसे भी। ये देख के वो बहुत खुश हो रहा था। काफी देर जंगल में घूमने के बाद वो दोनों काफी थक गए थे और सामने एक पेड़ के नीचे दोनों ने कुछ देर आराम करने का सोचा। आराम करते करते शेर की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उस पेड़ के आसपास काफी फूल खिले हुए थे और तभी एक सुंदर सी तितली उन फूलों पे आती है। शेर का बच्चा तितली को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और वो उस तितली के पीछे पीछे चला जाता है। तितली कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे। शेर का बच्चा और वो तितली ऐसे ही करते करते काफी दूर निकल जाते हैं। जब वो शेर का बच्चा पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो अपने पिता को वहां ना पाके बहुत परेशान होता है। तभी वहां से एक भेड़ों का झुंड गुजर रहा होता है और वो शेर का बच्चा उनके साथ ही चल देता है। सभी भेड़ उस शेर के बच्चे को देख के काफी घबरा जाते हैं और उस बच्चे को भगाने की कोशिश करते हैं। ये सब देख के तभी एक समझदार भेड़ कहता है कि ये तो एक शेर का बच्चा है, शायद अपने माता पिता से दूर हो चुका है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। तभी दूसरा भेड़ जवाब देता है कि हम इस शेर के बच्चे की सहायता कैसे कर सकते हैं। अगर हम इसे इसके माता पिता के पास ले गए तो वो हमें खा जाएंगे। तभी पहला भेड़ कहता है लेकिन ये एक छोटा बच्चा है, हम इसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो शायद कोई और जानवर इसे खा जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद सभी भेड़ ये फैसला करते हैं कि इस बच्चे को थोड़े समय के लिए हम अपने ही झुंड में रखेंगे। वहीं दूसरी ओर शेर और शेरनी पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढने में लगे होते हैं। पूरा जंगल ढूंढने के बाद भी उन्हें वो कहीं नहीं मिलता। वो बहुत परेशान होते हैं। वहीं दूसरी ओर वो बच्चा भेड़ों के साथ रह रहा होता है। उनके जैसा ही खाना खाता है, उनकी ही भाषा में बात करने लग जाता है। एक प्रकार से वो बच्चा अपने आप को भेड़ ही समझने लग जाता है और ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। अब वो शेर का बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था। एक बार भेड़ों का झुंड नदी के किनारे पानी पीने गया तो वो शेर का बच्चा भी उनके साथ था और उनके साथ ही पानी पीने लगा। सामने पहाड़ी की चोटी से एक जोरदार आवाज आई। तभी जंगल में अफरा तफरी सी मच गई। सभी जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। ये आवाज उस बच्चे के पिता, जंगल के राजा यानी शेर की थी। शेर के बच्चे ने पानी पीते पीते ऊपर देखा और फिर पानी में अपने आप को देखा। उसने फिर ऊपर देखा और फिर पानी में अपनी परछाई देखी। वो बच्चा ये सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। देख रहा था कि मेरी शक्ल सामने पहाड़ी की चोटी पे खड़े उस जानवर से बहुत मिलती है जिसके आने से सब भाग गए। तभी वो शेर पहाड़ी से नीचे उतरा और उस बच्चे को बहुत प्यार से देखा, गले लगा लिया और कहा, कहां चले गए थे तुम? पता है मैंने और तुम्हारी मां ने तुम्हें कितना ढूंढा। वो तो शुक्र है भगवान का कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। और कुछ ही देर के बाद शेर अपने बच्चे को लेकर घर चला जाता है जहां उसकी मां उसका इंतजार कर रही होती है। वो तीनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। कुछ ही सालों के बाद वो शेर का बच्चा बड़ा होके उसी जंगल का राजा बना।
तो इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन कहानी खत्म होने के साथ ही ये हमें जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन भी दे जाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते तब तक हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वो बच्चा अपने आप को नहीं पहचानता कि वो शेर का बच्चा है, तो वो भेड़ों के साथ ही रहता और शायद कभी जंगल का राजा भी नहीं बन पाता। तो इसी के साथ बेस्ट आइडियाज फॉर बेस्ट लाइफ लेके फिर से हाजिर होंगे आप सबके लिए एक न्यू स्टोरी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।